दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना होता है। यदि आप उसे 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो जाती है? आंसर है नहीं दोस्तों, इसके लिए अब रूल चेंज कर दिए गए हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पे कि CBDT के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न को 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई कर देता है अपलोड करने के, तो उस केस में माना जाएगा कि उसने जिस दिन रिटर्न को अपलोड किया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उस दिन ही उसने रिटर्न को फाइल किया है। लेकिन यदि व्यक्ति इनकम टैक्स के रिटर्न को अपलोड तो कर देता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन उसे 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई नहीं करता है अपलोड करने के, तो उस केस में माना जाएगा कि जिस दिन उसने ITR को वेरीफाई किया है उस दिन ही उसने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है। तो इस केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न को लेट फाइल करने की लेट फीस होगी, या जो इंटरेस्ट होगा, या जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो अप्लाई हो जाएंगे। तो यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है तो फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ITR पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, उससे आप वेरीफाई कर पाएंगे। यदि आप साइन करके बेंगलोर भेजना चाहते हैं एक्नॉलेजमेंट, तो फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे आपको प्रेस करना है और वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके साइन करके बेंगलोर भेजना है। उसके बाद ही माना जाता है कि आपने ITR को वेरीफाई किया है। इसलिए आप अपने ITR को टाइमली फाइल कर दीजिए। यदि आपने पिछले सालों की ITR को टाइमली वेरीफाई नहीं किया है तो उस केस में यहाँ पे सब्सिडी में जाके कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट में जाके आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। ITR भी यदि आप लेट वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि अब नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली वेरीफाई नहीं किया है 30 डेज़ के अंदर, तो उस केस में आपको हो सकता है कि नई टैक्स रजीम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाए और उस केस में हो सकता है कि आपका ज़्यादा टैक्स बने और उसके साथ ही आपको इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे करनी पड़ सकती है। इसलिए ये इंश्योर करें कि जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसके बाद उसे वेरीफाई कर दें, भले ही आप वेरीफाई करें या फिर एक्नॉलेजमेंट साइन करके बेंगलोर भेजें, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि आप 30 डेज़ के अंदर ये काम कर लें ताकि आपको कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी ना लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इस प्रकार पहले यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली वेरीफाई नहीं कर पाते थे तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती थी, यानी कि माना जाता था कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है। लेकिन आज की डेट में ये माना जाएगा कि आपने जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई किया है, यदि आप 30 डेज़ के बाद कर रहे हैं तो माना जाएगा कि उसी दिन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है और उसके अकॉर्डिंग जो लेट फीस है, पेनल्टी या अदर कॉन्सिक्वेंस है वो अप्लाई होते हैं। आपको सचमुच 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।